इस गवर्नमेंट में जो पिछले 10 सालों से चल रही है, इसमें पर्चा लीक कुछ व्यापक पैमाने पे हो गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पर्चा लीक के मामलों में सरकार दिखाने को तो सख्ती कर रही है, लेकिन जो तरीके अख्तियार कर रही है उनसे इस मामले का सफल निस्तारण संभव होता नहीं दिख रहा है। हम थोड़ा पिछला समय की मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि जब मैं 8 में पहली बोर्ड की परीक्षा हुई संपन्न हुआ था, यानी स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त हमको 3 पेपर आउट करके दिया गया था कि याद कर लो यही आएगा, और आया भी वही। तो ये कोई नई बात नहीं है कि आज लीक हुआ है या आगे बंद हो जाएगा, कोई इसका भरोसा नहीं कर सकता, कोई पब्लिक, कोई स्टूडेंट। कम होंगे जब ये जो प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाता है पेपर छापने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, जब तक ये सरकार अपने तरफ नहीं रखेगी अपने पास पेपर का छापना, पेपर कराना, तब तक इसका कोई भी रोकथाम नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही नहीं, ये निंदनीय कार्य है, इससे सरकार की निंदा करनी चाहिए। बच्चों पर लाठीचार्ज नहीं करवाना चाहिए, बच्चों पर स्नेह करना चाहिए। ये चल क्या रहा है आप देखिए, सरकार के नाक के नीचे ये सब हो रहा है। इससे पहले गवर्नमेंट थी, तमाम एग्जाम हुए, तमाम परीक्षाएं हुई, इतना व्यापक घोटाला नहीं हुआ। जिस तरीके से ये देखिए कि पेपर लीक, पुलिस वाली पेपर आई वो भी लीक, यानी खुली चैलेंज है गवर्नमेंट को। उत्तर प्रदेश सरकार को गवर्नमेंट है, बिल्कुल लोगों अंदर जो है दहशत और जो है डर, इस वजह से ये नकल पे जो है रोक लगेगी। तो मेरा अपना व्यू है, इसमें रोक लगेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सपनेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं निर्भेद के इस खास कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन में कैबिनेट की बैठक कर सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत परीक्षा पेपर लीक में पकड़े जाने पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के सजा का प्रावधान बनाया जा रहा है। साथ ही 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान इस पूरे कानून में होगा। तो इस पर आज चर्चा करेंगे यहाँ के मिर्जापुर के स्थानीय लोगों से कि आखिर जो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक जैसी घटनाएं तेजी से हो रही हैं, इससे ऐसे में युवाओं के भविष्य किस तरफ जा रहा है, यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर? योगेश द्विवेदी, एडवोकेट हमारा नाम है। योगेश जी, उत्तर प्रदेश में परीक्षा लीक का मामला एकदम आम हो गया है, लगातार हर परीक्षाएं लीक हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पर्चा लीक तो बहुत समय पहले भी हुआ करता था। संख्या बल कम होती थी, साधन कम होते थे, पता नहीं लग पाता था। इस गवर्नमेंट में जो पिछले 10 सालों से चल रही है, इसमें पर्चा लीक कुछ व्यापक पैमाने पे हो गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पर्चा लीक के मामलों में सरकार दिखाने को तो सख्ती कर रही है, लेकिन जो तरीके अख्तियार कर रही है उनसे इस मामले का सफल निस्तारण संभव होता नहीं दिख रहा है। अभी आप ही ने बताया कि इसमें 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। समस्या ये है कि जब कभी इस तरीके की कोई घटना होगी तो किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं होगी, उसमें दसियों लोग शामिल होंगे, और उनको पकड़ने के साथ साथ स्थानीय पुलिस या जो भी एजेंसियां हैं तमाम ऐसे लोगों को भी इन मामलों में पकड़ेंगी और प्रताड़ित करेंगी जिनका इस मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा, और उल्टे सीधे साक्ष्य के आधार पर ऐसे लोग भी इसमें सजा याफ्ता कर दिए जाएंगे और जिनका कोई दोष नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो बहुत भयानक सजा के हकदार बनाए जाएंगे। तो ये जो सजा वाला कार्यक्रम इनका तय किया गया है 2024 के अध्यादेश द्वारा, जो उन्होंने कानून बनाया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये तरीका मेरे ख्याल से एक तरीके का जंगल राज लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि हम जो चाहेंगे मनमाने तौर पर प्रस्तुत करेंगे, प्रकट करेंगे, उसको अमल में ले आएंगे। न तो कोई चीज सोच विचार के की जा रही, न तो उसका कोई रूपरेखा बनाया जा रहा है। मनमाने तौर पर 2 दिनों में किसी भी कानून का निर्माण कर देना, उसको इम्प्लीमेंट में ला देना, मेरे ख्याल से संभव नहीं है। तो क्या लगता है कि जो पेपर लीक के मामले हैं कैसे रुकेंगे? जो युवाओं के साथ युवा भी प्रदर्शन पेपर लीक के मामले रुकेंगे ऐसे कि जो संस्थाएं परीक्षा कराती हैं उन पर कड़ाई से नियंत्रण किया जाए। उनमें जिन लोगों को समाहित किया जाता है यह कार्यक्रम कराने के लिए, उनके साथ सख्ती बरती जाए। ईमानदार लोगों को वहां पे प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे कि इस तरीके की बेईमानियां न हो सके। संबंधित जगहों पर जहां पे इन पर्चों को पहुंचाना होता है, पर्चों की प्रिंटिंग जहां पे होती है, ऐसे जगहों को गवर्नमेंट अपने यहाँ क्यों नहीं कराती है?
क्यों प्राइवेट सेक्टरों में दे देती है पर्चा छापने के लिए? प्राइवेट सेक्टरों को ठेका क्यों दे देती है? क्या गवर्नमेंट हमारी इतनी कमजोर है कि वो अपनी खुद की व्यवस्था नहीं कर सकती है? प्राइवेट सेक्टर के लोगों को इतनी महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जिम्मेदारियां क्यों दी जाती हैं? अपनी जवाबदेही से बचने के लिए। तो आप जब तक अपनी जवाबदेही से बचना चाहोगे तब तक इस तरीके की घटनाएं आम होती रहेंगी, आप उस पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे। और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है भैया? मोहम्मद रजी एडवोकेट। मोहम्मद वकील साहब, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए नया कानून लेकर आ रही है, तो क्या इस जो सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 सरकार लाने जा रही है, इससे परीक्षा पेपर लीक जैसे मामले कम होंगे? क्या लगता है? कम नहीं होंगे, उस समय कम होंगे जब ये जो प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाता है पेपर छापने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, जब तक ये सरकार अपने तरफ नहीं रखेगी अपने पास पेपर का छापना, पेपर कराना, तब तक इसका कोई भी रोकथाम नहीं हो सकता है। ये हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार को ये चाहिए कि जिस विभाग में जहां से हो रहा है, जैसे ट्रिपल एससी वाला एग्जाम हो रहा है, यूपी पीसीएस वाला हो रहा है, ये पेपर हमेशा अपने ही प्रेसों में छपवाए, अपने नियंत्रण में। अगर ये किसी दूसरे जगह देते हैं, किसी कंपनी को पेपर छापने के लिए देते हैं, तो ऑलरेडी वहां से लीक होना ही है। ये चाहे जितना जोर लगा ले, रुकने वाला नहीं है। मगर बच्चों की भविष्य इन लोगों की वजह से अंधकार की ओर जा रहा है। प्रदेश में बेरोजगारी जिस तरीके से चरम सीमा पे चल रही है, लोग जहां बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, सरकारी नौकरी भर्तियां कमा रही हैं, ऐसे में जो पेपर लीक हो रहे हैं उससे युवाओं में क्या मैसेज जा रहा है? क्या वो हताश हो रहे हैं सरकार की नीतियों से लेकर? भाई, जो अभ्यर्थी हैं, जो फॉर्म फिलअप किए हैं एग्जाम देने के लिए, एग्जाम होने के बाद जो उसको निरस्त कर दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी कमजोरी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की है। उसका रीजन ये है कि पेपर हो जाए। आप देखिए जिस हिसाब से अभी नीट वाला आया है रिजल्ट, 720 लड़के नंबर पाए हैं। भाई वो किस तरीके से पाए हैं? कोई लड़का ऐसा आप बता दीजिए, अगर 1000 में 2 लड़के पाए हैं तो वो सही है, और 1000 में वही हमें करीब 20 लड़के मिल रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा है और बच्चे अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। उनका पढ़ना लिखना सारा व्यर्थ जा रहा है। जब नकल माफिया इतनी तरीके से हावी रहेंगे तो उसमें क्या हो सकता है? आप बता दीजिए हमें। भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है युवाओं, खुलेआम खिलवाड़ हो रहा तो है। क्या जो नए कानून प्रावधान सरकार ला रही है, सजा भी काफी टफ कर रही है, जुर्माने का भी प्रावधान कर रही है कि 1 करोड़ तक रुपए जुर्माना लगाया जाए, तो क्या ये जुर्माने और जो ये सजा का प्रावधान सरकार ला रही है, इससे क्या रोक लगने के चांसेस बढ़ेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से आप हमसे कह रहे हैं कि इसमें सजा का प्रावधान और 1 करोड़ रुपए का आ रहा है कि जुर्माना लगेगा, इससे भी कोई भी रोकथाम नहीं होने वाला है। आप अपने आप में देखो ना, अपने प्रेस में, सरकारी प्रेस में छपवाओ, वहां पे कोई ऐसा ईमानदार A ग्रेड का अधिकारी रखो जिसके नेतृत्व में पेपर छपे, और सेंटर पे पहुंचाने के लिए वहां के डीएम महोदय को सूचना दें कि आपके पास पेपर जा रहा है, आप सेंटर पे पहुंचाएं। अगर वहां पे नकल होती है आपके जिले में, तो ये सारी गाज आपके ऊपर गिरेगी। इस हिसाब से कुछ रुकावट हो सकती है। और भी लोग हमारे एक लंबा अनुभव रहा है आपका, 7-8 दशक का है। पहले भी पेपर लीक के मामले सामने आते थे, नकल की भी बातें सामने आती थी, लेकिन जो एक उत्तर प्रदेश में नया ट्रेंड चला है, जिस तरीके से सभी परीक्षाओं के पेपर्स लीक हो जाए, नेट हो चाहे भर्ती आरओ एआरओ हो, पुलिस की भर्ती परीक्षाएं, जो ये परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपके साथ कि बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है? देखिए, बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। जो प्रदेश सरकार की पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, लोगों को गुमराह करती है, मूल रास्ते पे नहीं जाती है, तो बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा ही। जो इन्होंने परीक्षा कराते हैं, इसमें सरकारी मशीनरी का उपयोग करना चाहिए। प्राइवेट संस्थाओं में हर चीज ठेकेदारी पर करेंगे तो वहाँ तो नुकसान होगा। तो जो सरकार नई सार्वजनिक शिक्षा नीति 2024 लागू करने जा रही है, सरकार कह रही है कि इस नीति में सरकार सजा के भी प्रावधान कर रही है, 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की बात कर रही है, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की बात कर रही है। तो क्या ऐसे सजा के प्रावधान बनाने से क्या पेपर लीक जैसे मामले रुकेंगे? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। ये तो
आईपीसी सीआरपीसी में बहुत पहले से ही सजा कई मामलों में है, लेकिन अपराध बढ़ता ही जा रहा है, तो ये भी बढ़ता जाएगा। इनकी पॉलिसी सही नहीं है। सरकार की मेन जो क्रियाकलाप पॉलिसी होती है, पहले अपने पॉलिसी को सही करें। पॉलिसी बदलने के सुधारने की आवश्यकता है। हाँ, सुधारने का सकता है। इनको कहिए सिर्फ बुलडोजर चलाने का तो कर देंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। तो क्या आपको क्या लगता है सर कि जो जिस तरीके से युवा इन पेपर लीक के शिकार हो रहे हैं, जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, घर छोड़ करके दूसरे शहरों में जा रहे हैं, उनके माँ बाप किसी तरीके से संघर्ष करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि प्रदेश सरकार के जो ये ढीला ढाली रवैया है, इससे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल, बच्चों के साथ बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है। इसका प्रायश्चित गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा। बच्चों का जो प्रायश्चित है वो सीधे यूपी सरकार के ऊपर जाएगा, क्योंकि बच्चों के साथ खिलवाड़ करना महापाप होता है। सर, अगर बच्चे लखनऊ के अभी बीते दिन में आपने भी देखा होगा, बच्चे वहां पे पेपर लीक मामले को लेकर अपना विरोध जता रहे थे। लोकतंत्र है, विरोध करना सबका अधिकार है, हमें संविधान हमें ये अधिकार देता है। तो क्या बच्चों पर लाठीचार्ज जैसी घटनाएं, लाठीचार्ज करना, उनके ऊपर बल प्रयोग करना, क्या ये सरकार की नीतियां सही लग रही है? बिल्कुल सही नहीं, ये निंदनीय कार्य है। इससे सरकार की निंदा करनी चाहिए। बच्चों पर लाठीचार्ज नहीं करवाना चाहिए, बच्चों पर स्नेह करना चाहिए। बच्चों को मारने के लिए नहीं है, क्योंकि बालक भगवान के स्वरूप होते हैं। उनको मारा नहीं जाता, उनको प्यार से पाला जाता है। और भी युवा साथी हमारे साथ हैं। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट। अशोक, ये आप एक युवा हैं, प्रदेश में जिस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, सभी परीक्षाएं लीक हो जा रही है, तो क्या लग रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार? आपको क्या लगता है? लग नहीं रहा है? ये चल क्या रहा है? आप देखिए, सरकार के नाक के नीचे ये सब हो रहा है। इससे पहले गवर्नमेंट थी, तमाम एग्जाम हुए, तमाम परीक्षाएं हुई, इतना व्यापक घोटाला नहीं हुआ। जिस तरीके से ये देखिए कि पेपर लीक, पुलिस वाली पेपर आई वो भी लीक, यानी खुली चैलेंज है गवर्नमेंट को। उत्तर प्रदेश सरकार को गवर्नमेंट है। बताइए, आप सिर्फ बुलडोजर और तमाम बातों से या फिर प्रदेश में ये सोच रहे हैं कि हमसे बड़ा चेहरा कोई नहीं, तो ये बस दिखाने के लिए। बच्चों के साथ ये अनियता हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो तैयारी कर रहे हैं और उनको लास्ट में रीजन क्या मिल रहा है? रीजन ये मिल रहा है कि वो अपने भविष्य में जो है अंधकार में पड़े हुए। क्या करेंगे वो आगे चलकर, क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट से मैं पूछ रहा हूँ। सरकार सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 ला रही है। इसमें 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के सजा का प्रावधान भी बनाया गया है। 1 करोड़ तक के जुर्माने की बात कही जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये अध्यादेश पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं रुकेंगी? कमजोरों और गरीबों के ऊपर ये सरकार सिर्फ बुलडोजर चलवाने का कार्य करती है। तमाम ऐसा कार्य करती है कि उनको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमको भी ये नहीं लगता कि वो अच्छा कर रहा है। ये बताइए कि ये गवर्नमेंट क्या दिखाना चाहती है? ये दिखाना चाहती है कि जो है सब हम ही है। आज ताज है, कल ताज नहीं रहेगा। शतरंज का चाल होता है, उसमें प्यादे और राजा सब एक ही डब्बे में बंद किए जाते हैं। तो गेम तो रहने का मतलब नाम है सर? दिनेश नाम है हमारा। दिनेश जी, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई हैं। आप भी देख रहे हैं, पेपर लीक को लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां भी इसका विरोध कर रही है। सरकार अब सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 ला रही है परीक्षा पेपर लीक को रोकने के लिए। क्या लगता है कि इस नए अध्यादेश से परीक्षा पेपर लीक जैसे मामले रुकेंगे? ऐसी बात है कि हम थोड़ा पिछला समय की मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि जब मैं 8 में पहली बोर्ड की परीक्षा हुए संपन्न हुआ था, यानी स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त हमको 3 पेपर आउट करके दिया गया था कि याद कर लो यही आएगा, और आया भी वही। तो ये कोई नई बात नहीं है कि आज लीक हुआ है या आगे बंद हो जाएगा। कोई इसका भरोसा नहीं कर सकता, कोई पब्लिक, कोई स्टूडेंट। हाँ, बात यह है कि थोड़ा सा शासन प्रशासन को इसमें चुस्त करना पड़ेगा, इसलिए कि पहले 5 पर बच्चे पर परीक्षा देते थे, आज 50 हो गए। आबादी के हिसाब से उनको उस तरीके से अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा सुरक्षा के लिए कि पेपर लीक न हो। और ये सब धंधा ये कभी न बंद हुआ था, न तो आगे बंद होगा।
बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपने एक बात कही कि जब आप बचपन में से कक्षा 8 की बात चर्चा कर रहे हैं, आप उस समय भी पेपर लीक हुआ, वही पेपर आया भी। ये कक्षा 8 के पेपर नहीं है, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो पेपर लीक हो चाहे जो भी सरकारी भर्तियों की परीक्षा लीक हो रहे हैं, तो क्या इसमें प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, आपको नहीं लगता? जिम्मेदारी सरकार की भी है, केंद्र की भी है, राज्य की भी है, सबकी, हमारी आपकी सबकी है। मगर कोई सोचता है, अब सब अपने अपने हित की काम बात करते हैं, चाहे विपक्ष हो और चाहे पक्ष हो, सब अपने अपने हित के लिए बात करते हैं और कोई किसी का देखने वाला नहीं है। धन्यवाद। मैं इतना ही बोलूंगा कि ये रुकने वाला नहीं है, कोई सरकार हो, कितना दम लगा ले। पिछली भी सरकारें देखिए, बैठा बैठा करके पूरा यानी कि बॉक्स टाइप का कॉलेज है, उसी में सब एक से बढ़ के एक नकल कर रहे हैं। कोई रोक टोक है? कहीं नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि आगे भी ये होता ही रहेगा। कितना शासन प्रशासन हम ही आप है ना, पब्लिक ही है ना, वहीं डीएम बैठे हैं, वहीं एसपी है, कोई नहीं। बस यही। धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा की शुरुआत कर देंगे। क्या नाम है सर? अजय कुमार दुबे, एडवोकेट। अजय जी, आप तो युवा हैं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं पेपर लीक की घटनाएं एकदम आम हो गई हैं, सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है जिस तरीके से पेपर लीक के मामले आ रहे हैं? नहीं, बात तो सही है, पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और शासन प्रशासन सभी लगे हुए हैं कि ये चीजें रोकी जाए। और इसके लिए नया अभी 2024 का नया आ रहा अध्यादेश जो भी है, इसमें कड़ाई से जो है इसकी सजा है और जुर्माने भी है। और हम सभी लोग चाह रहे हैं कि इसका जो है बंद हो ये, और सबके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है और सबकी मंशा ये है कि बंद हो। लेकिन हर जो है शासन में ये होता चला आ रहा है, लेकिन इस बार जो ये शासन हमारी है नया जो लेके आ रही है अध्यादेश, इससे हो सकता है ये बंद हो जाए। सरकार तो तमाम प्रयास कर रही है, सभी परीक्षाओं को पारदर्शी और नकल विहीन कराने के लिए तमाम प्रशासन जद्दोजहद कर रही है, तमाम मशीनरी का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं। तो क्या लगता है कहाँ चूक हो रही है कि परीक्षाएं इस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं? बात तो सही है कि हाँ, तमाम चूक की जा रही हैं। कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो सामने आएगा, तो सामने आता है तभी कोई समझ में आएगा। ट्रायल चलेगा, पकड़े जाएंगे लोग, तब सामने तथ्य आएगा। इसे कैसे कोई बता देगा कि शासन करा रहा, प्रशासन कर रहा है कि इसकी एक जो है लोग हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, भूमाफिया लोग हैं, आप जो नकल कराने वाले माफिया है, पकड़े जाने पे ना पता लगेगा कि कैसे हो रहा है नकल, कौन करा रहा है इसको। तो क्या आपको लगता है सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 जो सरकार ला रही है, सजा 2 साल से आजीवन कारावास की बात कर रही है, 1 करोड़ तक के जुर्माने की बात हो रही है, तो क्या जो ये सजा और जुर्माने का को कड़ा और प्रावधान किया जा रहा है, क्या इससे कुछ रोक लगेगी? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों अंदर जो है दहशत और जो है डर, इस वजह से ये नकल पे जो है रोक लगेगी। तो मेरा अपना व्यू है, इसमें रोक लगेगी। तो ये आज हम चर्चा कर रहे थे मिर्जापुर के स्थानीय लोगों से, यहाँ के लोगों से हमने जानने का प्रयास किया कि सरकार जो सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 ला रही है, क्या उससे उत्तर प्रदेश में जो ये पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, उस पे क्या लगाम लगेगी? लोगों का भी मानना है कि सजा और जुर्माने के प्रावधान कड़े करने से कुछ हद तक पेपर लीक जैसे मामलों पर रोक लगेगी, लेकिन सरकार को भी अपनी पॉलिसी में सुधार लाने की आवश्यकता है। मिर्जापुर से निर्भेद के लिए सपनेश पटेल की खास रिपोर्ट।